नमस्कार दोस्तों, क्या ताइवान नया या नेक्स्ट यूक्रेन बनने वाला है? और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइडन ने ताइवान को धोखा कैसे दिया है। आप देखिए, चाइना ने जो लेटेस्ट काम किया है उसने पूरे ताइवान को घेर लिया। लेटेस्ट जो मिलिट्री ड्रिल करी है उसके अंदर जितने भी चोक पॉइंट थे, जहां जहां पर भी ताइवान मुकाबला कर सकता था चाइना का, उन्होंने पूरा कवर कर लिया है। और सब जगह पर आपको फाइटर प्लेन्स हैं वो दिखाई देते हैं, आपको शिप्स दिखाई देती हैं। और ताइवान ने भी पूरा मुकाबला करने का प्लान बना लिया है कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं चाइना को। इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल दोस्तों। अभी जो हो रहा है, चाइना की जो लेटेस्ट ये मूव है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। और जो ताइवान है वो उसकी जो सॉवरेनिटी है वो खत्म होने वाली है। ऐसा दिखता है, इतना डेंजरसली क्लोज हैं टू बिकमिंग द नेक्स्ट यूक्रेन। और चाइना अपने जो मसल्स है, मिलिट्री मसल, वॉर गेम्स के थ्रू उसने एनसर्कल किया ताइवान को और दिखा रहा है उसको, वेस्ट को भी और ताइवान को भी, कि हम इसे ऑक्युपाई करके छोड़ेंगे। और वेस्ट इज कंप्लीटली क्लूलेस। वो क्लूलेस हैं या एक्ट कर रहे हैं क्लूलेसनेस का, क्योंकि वो खुद अपनी क्राइसिस में फंसे हुए हैं। बेजिंग इज नो लॉन्गर प्लेइंग अ वेरी सॉफ्ट गेम। ओपनली वो डिस्प्ले कर रहा है अपने एम्बिशंस को कि वो ताइवान को छीन लेगा। एक वो आइलैंड जो सेल्फ रूल्ड है, अपना प्रेसिडेंट है, अपना सब कुछ है। और चाइना बोलता है ये टेरिटरी मेरी है, मैं इसे लेकर ही छोड़ूंगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला था हम ताइवान के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते। मैंने आपको 1 साल पहले बोल दिया था यूनाइटेड स्टेट्स आंखें बंद कर लेगा जब चाइना अपनी आई पे आएगा। याद होगा जो रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, तब तो इवन यूक्रेन का वॉर शुरू भी नहीं हुआ था। मैंने बोल दिया था आपको, यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट फेवर ताइवान एट ऑल। जिस तरह से यूक्रेन को बेवकूफ़ बनाया, अब ये ताइवान को भी वैसे ही बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। हथियार बेचने थे, बेच दिए। और यूनाइटेड स्टेट्स अभी तो इलेक्शन के ड्रामे में फंसा हुआ है। ऊपर से वो जो यूक्रेन का वॉर है उसे खत्म नहीं होने देना चाहता। और चाइना ने इस मौके को फायदा उठाया। दे आर प्रिपेयरिंग टू मूव एंड मेक द फर्स्ट मूव। जो लेटेस्ट वॉर गेम्स है, इसका नाम दिया है जॉइंट स्वॉर्ड 2024B, जिसके अंदर चाइनीज शिप्स हैं, ये देखिए वो दिखाई गई। एयरक्राफ्ट्स घूम रहे हैं पूरा ताइवान स्ट्रेट के अंदर। और जो सारी की सारी सी लेन्स हैं अराउंड द आइलैंड, उसे कंट्रोल कर लिया है चाइना ने। और बेजिंग क्या बोलता है, एक स्टर्न वार्निंग है ताइवान के लिए, क्योंकि ताइवान का जो गवर्नमेंट है उसने बोल दिया था वी आर नॉट चाइनीज, और ऑपोजिशन बोलती है वी आर चाइनीज। दोनों में लड़ाई करवा दी। और उसकी जो स्टेटमेंट थी कि वी आर नॉट चाइनीज, उसका आंसर है ये कि ये आपको हमारे साथ मिलना ही पड़ेगा। और मैं यहां पे बैठा हूं, मुझे मालूम है चाइना बहुत अग्रेसिव है आज की डेट पे। उसे पता है कि अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, और अगर ट्रंप आ गया तो ये अगले 4 साल तक तो हम ताइवान को ले ही नहीं पाएंगे। बेस्ट टाइमिंग है। और चाइना मेथडोलॉजिकली एक स्टेज सेट कर रहा है टेक ओवर करने के लिए। और जो वेस्ट है वो आराम से सो रहा है, कोई चिंता नहीं उसको। नैन्सी पेलोसी 2022 में ताइवान आई थी, तब चाइना ने थोड़ी सी मिसाइल्स इस आइलैंड के ऊपर फेंक दी, के पास, ना कि आइलैंड के ऊपर। और आज इतनी बड़ी मूव हो रही है चाइना की तरफ से, कोई मिसाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं, और कोई जवाब भी नहीं है अमेरिका की तरफ से या वेस्टर्न पावर्स की तरफ से। पूरे ताइवान को चोक कर दिया गया है। अपनी जो मैरीटाइम सुपीरियरिटी है चाइना ने वो दिखाई है। और जो फॉरेन इंटरवेंशन अगर कोई करना भी चाहेगा उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है चाइना ने। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से उन्होंने ब्यूटीफुली ताइवान को घेर लिया। कोई हेल्प भी करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। और उन्होंने ताइवान को विदाउट फायरिंग अ शॉट एनसर्कल कर लिया। दोस्तों, ये वो काम है जो रशिया अभी तक यूक्रेन के ऊपर नहीं कर पाया। इतनी लंबी लड़ाई करने के बाद भी वो यूक्रेन को एनसर्कल नहीं कर पाए।
और चाइना ने बिना गोली चलाए पूरे ताइवान को एनसर्कल कर लिया है। और जो चाइनीज की जो स्टेट मीडिया यहां पर, वो इस पिच को और हायर कर रही है। वो पोर्ट्रे कर रही है कि जो ताइवान का जो प्रेसिडेंट है लाई चिंगते, वो डेविल है एक। वो प्रोपेगेंडा वीडियोस बना रहा है अपने कंट्री में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और इसका जवाब हम मुक्के से देंगे, स्वॉर्ड के साथ देंगे। ये है चाइना, ये है कम्युनिज्म। जो इन्होंने सोच लिया वो ये करके छोड़ते हैं। उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये लड़ लेंगे। और ये चाइना की मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि ताइवान का जो प्रेसिडेंट है वो डिवाइडर है, इंस्टिगेटर है, वैसे ही जैसे मोदी जी को बोला जाता है। और प्रेसिडेंट लाई जो है, उन्होंने क्या बोल दिया, वो टॉक्स ऑफ गुडविल और कोऑपरेशन की बात करते हैं बीजिंग के साथ कि ये हमें माफ कर दो, हमें टेक ओवर करने की कोशिश मत करना। वो टॉक्स की बात कर रहे हैं ताइवान वाले, और चाइना कहता है हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है डिप्लोमेसी में। जस्ट लाइक इट इग्नोर्ड यूक्रेन कॉल्स, वैसे ही अब वो ताइवान को बोल रहा है चुप करके बैठ जाओ, हमने जो करना है हम करेंगे। और बीजिंग को पता है दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टेक ओवर ताइवान। अब आपको लगेगा कि यार ये तो डेजा वू का मूवमेंट हो गया। आप देखिए दोस्तों कि जो वेस्ट है, उन्होंने मॉस्को को भी सीरियसली नहीं लिया था जब मॉस्को ने अपने सारे ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर खड़े कर दिए थे। उन्होंने बोला था कि ये युद्ध कभी हो ही नहीं सकता। आज 2.5 साल हो गए हैं, वो युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। या तो इन्हें कम्युनिस्ट के बारे में पता नहीं है, या ये पता करना चाहते नहीं है। पूरे दुनिया में इकोनॉमिक शॉक्स आ गए थे रशिया के वॉर के बाद, और जितना ह्यूमन सफरिंग हुई है ये आपके सामने है। और अभी चाइना ने जो ब्लॉकेज किया है ताइवान को, उन्होंने रशिया की गलतियों से सीखकर उन्होंने ये काम किया है। एयर सी डोमिनेंस पूरी दिखा दी, और आर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वॉशिंगटन तो इनके सामने बच्चे हैं चाइनीज के सामने। और चाइना पूरा का पूरा गेम खेल रहा है, और अमेरिका बोलता है वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। याद है आपको, जब यूक्रेन के ऊपर जब लाखों फौजी रशिया के चले गए थे, तब भी यही स्टेटमेंट आई थी अमेरिका की तरफ से, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। डज इट साउंड फेमिलियर नाउ? सो लेट्स बी क्लियर दोस्तों, एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ताइवान के ऊपर जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। ताइवान की एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पैसिफिक के अंदर, सेकेंडली मेजरली है वो टेक्नोलॉजी के अंदर वो पावर हाउस है, उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, एंड दीज आर मोर वैल्यूएबल टू द वर्ल्ड। और चाइना ने जिस दिन ताइवान को टेक ओवर कर लिया, इट विल सिग्नल द एंड ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस इस पूरे रीजन के अंदर, और बीजिंग का कंट्रोल हो जाएगा ये सारी शिपिंग लेन्स के ऊपर, और ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन वो सारी की सारी चाइना के कदमों में आ जाएगी। और ये सब कुछ जानते हुए भी चाइना ने पूरा टेक ओवर करने के बाद भी, आप सोच के देखिए, पूरा एनसर्कल कर दिया ताइवान को, और अमेरिका बोलता है वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। खुद अपने इलेक्शंस में बिजी हैं। यही चीज उन्होंने इसके साथ किया था, यूक्रेन के साथ, और यही चीज, यही बेवकूफियां वो ताइवान के साथ करते आ रहे हैं। और चाइना को मालूम है कोई हेल्प नहीं आने वाली। मैं अगर टेक ओवर भी कर गया, अमेरिका को मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे अमेरिकन मार्केट की जरूरत है। अमेरिका इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज प्रोडक्शन। भारत वो मुकाबला नहीं कर सकता आज की डेट में। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है, 10 साल लगेंगे। जब तक भारत खड़ा होगा उससे पहले पहले चाइना चाहता है कि ये काम मैं कर ही दूं। और वॉशिंगटन में जो ऑफिशियल्स हैं वो वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो उन्होंने यूक्रेन के लिए यूज किए थे। और चाइना को बोल रहे हैं यू शुड एक्ट विद रेस्ट्रेंट, यानी कि उनकी ये स्टेटमेंट से बीजिंग डर जाएगा और बोलेगा हाँ जी आपने बोल दिया, आई शुड एक्ट विद रेस्ट्रेंट, मैं ताइवान के ऊपर चढ़ाई नहीं करूंगा। दोस्तों ये है डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ अमेरिका। ताइवान की जो स्टॉक मार्केट है वो इस सारी ड्रिल्स के बाद गिरनी शुरू हो गई। चाइना की भी गिर रही है, ताइवान की भी गिरनी शुरू हो गई, और पूरे इस खित्ते में एक फियर का माहौल शुरू हो गया है
कि क्या ये जो सारी शिपिंग लाइंस हैं जो यहाँ से निकलती हैं, क्या ये ब्लॉक हो जाएगी? और अगर ये हुआ तो पूरी दुनिया इसकी प्राइस पे करेगी। रशिया यूक्रेन के वॉर की प्राइस अब अभी तक पे कर रहे हैं, लेकिन ताइवान की अगर लड़ाई हुई तो ये प्राइस इतनी बड़ी होगी कि पूरी ये संभालना मुश्किल हो जाएगा, जो इकोनॉमिक जो ये पूरा ट्रेड है पूरी दुनिया का, इकोनॉमी को भी। और चाइना बहुत लंबी गेम खेलने के लिए ये रेडी है। अगर आपको याद होगा, मैंने 8 महीने पहले या 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि चाइना 3 चीज़ों को स्टोर कर रहा है। खाने को, पूरे दुनिया का खाना इन्होंने स्टोर कर लिया। 1.5 साल ये इकट्ठा करते रहे ग्रेन्स को। साथ में इन्होंने जितने भी ये सीड्स होते हैं उसको इन्होंने करना शुरू कर दिया स्टोर। अपनी जो नेवी है उसको अपग्रेड किया, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, और जितना हो सके दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखने की कोशिश करी, क्योंकि उसको पता था कि अगर ताइवान को चाइनीज कंट्रोल के नीचे लेकर आना है, मुझे सैंक्शंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे ये सैंक्शन करेंगे। वो लंबी गेम खेल रहा है। और द क्वेश्चन मैं बार बार पूछ रहा हूं आपको कि क्या यूएसए और उसके एलाइज ताइवान की हेल्प करेंगे या उसे वैसे ही गिरने के लिए छोड़ देंगे जैसे उन्होंने यूक्रेन को छोड़ दिया था। वो खुद डिस्ट्रैक्टेड है। यूक्रेन वॉर, इजराइल, ईरान, हाउथीज, मिडल ईस्ट, सब जगह पर। और यूक्रेन आज तक जूझ रहा है इस ग्लोबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर। और अगर ताइवान लूज हो गया, क्या आर वी रेडी टू अफोर्ड द प्राइस? द क्लॉक इज ऑलरेडी टिकिंग दोस्तों, और इस टाइम consequences are going to be much higher than what you can even anticipate. ये जो तस्वीर है ये कोई छोटी तस्वीर नहीं है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। ये यहाँ पर मीडिया में, सोशल मीडिया में, चाइना में ये चल रही है कि हमने ताइवान को, पूरे चोक पॉइंट्स को हमने घेर लिया है, इसको अब हम लेकर ही रहेंगे। और इवन बॉर्डर के ऊपर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उनके टैंक्स और उनके एयरशिप्स ऑलरेडी खड़ी हैं। दिस इज़ वेयर वी आर। और हमारा इंडियन मीडिया इसको कवर ही नहीं कर रहा है, जैसे कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम क्या कवर कर रहे हैं आप देख सकते हैं। जाकिर नाइक इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस देन चाइना टेकिंग ओवर ताइवान। क्यों? क्योंकि चाइना ने हमारी मीडिया का मुंह के पानी डाला हुआ है, पैसे डाले हुए हैं कि आपने मेरे मामले में बोलना ही नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर सामने आएंगी तो यहाँ पर भी नेशनलिज्म की जो एक लहर है वो चलनी शुरू होगी। एंड दे डू नॉट वांट दैट नेशनलिज्म की जो लहर वो दोबारा से चालू हो। मोदी जी ने चालू करी थी, इन्होंने 2024 के इलेक्शन में उसे ख़त्म कर दिया राम मंदिर के बाद। आप देखिए अब कोई भी नेशनलिज्म की बात नहीं करता भारत में। ये सारी एक कैलकुलेटिव ये चीज़ें होती हैं मीडिया की तरफ से। प्लीज़ ओपन योर आइज। हम एक बहुत ही मुश्किल दौर में गुजरने वाले हैं। चाइना ये सारे काम कर कर ही छोड़ेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है ऐसे। और हमारे लोग और हमारी कंट्री के लोग, हमारी गवर्नमेंट और हमारी मीडिया चुप करके सोई हुई है, एज इफ एवरीथिंग इज ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।